Hello students, welcome to this channel and welcome to this video also. So आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। रोटेशनल मोशन क्लास 11 का एक टॉपिक है। बेसिकली रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है वो आइदर वो जेई मीन्स के पैटर्न में है और जेई मीन्स या फिर जेई मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, सो जेई मीन्स को टारगेट करते हुए हम लोग ये रोटेशनल मोशन का या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फ्यू 4 और 5 क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चंस pattern wise. Okay, pattern wise based on moment of inertia, very important. Okay, and before starting this प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जेई मीन्स वाला एक प्लेलिस्ट है, जेई मीन्स के प्लेलिस्ट में आप लोग रोटेशनल मोशन का कुछ वीडियोस दिया हुआ है। ठीक है, उस वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व किए हैं एंड कुछ टिपिकल टाइप यानी कि कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं ना थोड़ा हट के, वो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए उस वीडियोस को। एंड बिफोर दैट आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को अटेंड करने के बाद उस वीडियो में जाइए। ठीक है, आप लोगों को जेई मीन्स का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट कहाँ पे जाना है? जेई मीन्स में। ठीक है, जेई मीन्स में जाना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, 4 थिन रॉड्स। ठीक है, आप लोगों को फिगर दिख रहा है ना साइड में, 4 थिन रॉड्स ऑफ सेम मास, ईच हैविंग मास कितना है? सबका मास m है। ओके, फॉर्म ए स्क्वायर एज शोन इन फिगर, एक स्क्वायर बन रहा है ना। अच्छा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ओ कहाँ है? ये है ओ। ठीक है, थ्रू सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उस प्लेन का परपेंडिकुलर यानी कि एकदम इस पॉइंट के थ्रू ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, ये अलोंग द पॉइंट है तो इट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे जाना है? अब देखो मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो ऑलरेडी हम लोग को पता होना चाहिए बेसिकली। सो मैं पकड़ के चलता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट रिवीजन आप लोग का है एंड ये बेसिक जो पार्ट है वो आप लोग के दिमाग में है। तो उसको दिमाग में रखते हुए कुछ फार्मूलास हम लोग फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूलास आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। दिस इज रॉड। ओके, रॉड का सेंटर से, रॉड के सेंटर से परपेंडिकुलरली अगर पास होता है तो सपोज इसका I1 पकड़ लेते हैं, तो I1 कितना होगा? 1/12 होता है। ठीक है, 1/12 ml², करेक्ट। ओके, नाउ सी 1/12 एक सिंगल रॉड के लिए है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊं, कहाँ पे? इस पॉइंट पे यानी कि सेंटर पे, तो यूजिंग व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई विल बी, देखो 4 रॉड के लिए है, कितना रॉड है? 1 2 3 4, 4 रॉड के लिए 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको देखो 1/12 ml² तो है ही, प्लस फॉर्म क्या है? mr²। ठीक है ना, mr, दिस इज द लेंथ, कितना है ये लेंथ? l/2, तो l²/2² कितना? 4। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ml² कॉमन, 4 से मल्टीप्लाई 1/3 प्लस यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4/3 ml²। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? एक सिंगल रॉड के लिए मैंने निकाला, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 4 मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पे 4 रॉड्स है। ठीक है, सिंपल। तो सिंपल मुझे करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस सेंटर से, सेंटर के थ्रू मुझे निकालना है, उसके बाद यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम उस सेंटर पे निकालना है जहां पे मुझे पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड, 3 रिंग्स, आप लोग को रिंग दिखाई दे रहा है, दीज आर द रिंग्स ईच हैविंग मास m।
और इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, कैपिटल आर है। एक का मास कितना है, एम है, ठीक है। अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस। अब इस एक्सिस के थ्रू कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो देखो थ्रू इट्स डायमीटर, जो अगर हम लोग इसका पकड़ लेते हैं I1 और इन दोनों का टेंजेंट के थ्रू जा रहा है ना, तो इन दोनों का पकड़ लेते हैं I2 और दोनों का सेम होगा। तो मुझे पता है कि सेंटर के थ्रू जाने से mr² होता है और थ्रू डायमीटर यानी कि I1 हो जाएगा हाफ हाफ mr² होता है, ठीक है, हाफ mr²। फाइन। एंड I2 कितना होगा, अब देखो I2 के लिए मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम करना पड़ेगा, इसके थ्रू हाफ mr² प्लस, देखो हाफ mr² प्लस mr², ये होता है ना, क्योंकि इसका मास कितना है m और ये डिस्टेंस कितना है r। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यही बोलते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू I होता है प्लस वो m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दिस इज Ix, ठीक है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए बट बोल रहा हूँ फिर से। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 mr², राइट। ओके, सो टोटल I कितना हो जाएगा, हाफ mr² प्लस यहाँ पे 2 है ना, कितना है 2 है, तो दोनों के लिए 2 इंटू 3/2 mr², तो 2 टू कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 7 है ना, 7/2 mr², एलसीएम करने से 7/2, दिस इज द आंसर। वेरी शॉर्ट आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये शायद किसी साल ये प्रीवियस पेपर में आप लोग को मिल जाएगा, शायद 2016 और 17 में ये क्वेश्चन आया था। चलो, एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो टाइप को समझो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, ये 6 रॉड है। कितना रॉड है, 2 3 4 5 6, 6 रॉड्स आते हैं, ओके ओके फाइन। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रॉड इज I, ये I है, ठीक है। क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, यानी कि एक रॉड, ठीक है, इसके सेंटर के थ्रू और उसका परपेंडिकुलर, ये कितना है I, ये दिस इज गिवन, ओके। और इसका वैल्यू कितना है पता है, इसका वैल्यू है जो अभी मैंने लिखा 1/12 ml², ऐसा होता है, एंड दिस इज गिवन, इसको I पकड़ना है। फाइन, अब करना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हेक्सागोनल शेप, जो हेक्सागोन आप लोग को दिख रहा है उस शेप का, फॉर्म बाय 6 सच रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस पॉइंट के थ्रू, और वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कितना होगा बताओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसके थ्रू मेरे को पता है इस पॉइंट के थ्रू कितना होगा, उसके बाद एक रॉड के लिए हम लोग इस पॉइंट पे सेंटर पे लेके जाएंगे O पॉइंट, ठीक है ना, उसके बाद इंटू 6 कर देंगे, सिंपल है। तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस पता करना जरूरी है। कैसे पता करोगे, x जो लिखा है x, देखो पूरा अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करो यानी कि 60, 60 को और 2 बार डिवाइड करो तो 30 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम 10 30 लेते हो इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट कितना होगा बताओ, दिस इज L/2 है ना, ये L/2 होगा। सो L/2 डिवाइडेड बाई x tan थीटा, तो x आ जाएगा L/2 tan थीटा, tan 30। सो tan 30 कितना आता है, tan 30 1/√3, दैट मीन्स √3/2L, ये हो जाएगा x, ओके। ये डिस्टेंस मेरे को मिल गया सेंटर से रॉड का सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ओके फाइन। अब मुझे करना क्या है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल, ठीक है, 1/12 ml², ये तो है ही, प्लस डिस्टेंस कितना है, अच्छा m, ये डिस्टेंस है ना, तो इसका स्क्वायर करने से 3, नीचे 4 L², क्लियर है। अब कितना रॉड है, 6 रॉड है, तो 6 के लिए 6 मल्टीप्लाई कर देना है, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करो इसको, देखो कितना आता है 6 ml², ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा देखो 12, 1 प्लस 3 9, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू, यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, तो 60 आ जाएगा, 60 इंटू ml² बाई 12। अब बताओ ये ml² बाई 12 को क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये हो जाएगा सपोज दिस आई डैश, तो 60 आई, so 60 I इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर, किस तरीके से करना है, वेरी बेसिक है, बेसिक चीज है। इस सेंटर के थ्रू मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल निकाला, उसके बाद ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकालने के बाद डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालने के बाद यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यहाँ पे लाए हैं, यानी कि दिस पॉइंट। उसके बाद 6 रॉड के लिए 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म, सिंपल है। चलो नंबर 4, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्स टू बी वेरी सिंपल बट थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा जो प्रोसीजर है यानी कि जो टेक्निक है वो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी के लिए आप लोग ये चैनल को देख रहे हो। चलो नाउ बिना टाइम वेस्ट के मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन साइड, मतलब इस साइड के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, अब मेरे को पता है कि अगर ये ऐसा रॉड होगा तो इसके थ्रू होता है 1/3 ml², इतना आता है, हम लोग को पता है। बट ये तो रॉड ऐसे नहीं है, रॉड तो इस तरीके से है ना, थोड़ा टिल्टेड है, कितना एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसको कॉस थीटा लगाओ, ये अगर एल है तो ये एल कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब लेंथ आ गया एल कॉस 30, फाइन। अब इनर्शिया आ जाएगा फॉर सिंगल रॉड। देखो देखो ये जो रॉड है इसके लिए जीरो होगा इनर्शिया, क्योंकि ये अलोंग द रोटेशनल एक्सिस है, सिर्फ रहेगा फॉर दिस रॉड एंड दिस रॉड, ये और इसके लिए। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों रॉड के लिए। अब 1/3 m लेंथ कितना है, एल कॉस 30 डिग्री, इसका स्क्वायर। क्लियर है, सो 2 इंटू यहाँ पे 1/3 m l² cos 30 कितना आता है, cos 30 √3/2 है ना, हाँ √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3 कैंसिल करो, 2 2 कैंसिल करो। ओके ओके, √3/2 है ना, यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिखा, दिस इज 4, क्योंकि √3/2 इसका स्क्वायर करना है तो 3/4 आ जाएगा, तो 3/4। ठीक है, 3 कैंसिल, 2 से इसको 2, दैट मीन्स ½ ml², दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया है कि इसको इस साइड में लेना है यूजिंग कॉस थीटा, कॉस पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल फॉर्मूला है एल को चेंज करके एल कॉस थीटा, जो भी आएगा थीटा वो प्लेस कर देना। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट को समझना है। लास्ट लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 रॉड ऑफ लेंथ एल मास एम अबाउट एक्सिस। इस तरीके से देखो, अब करना क्या है, सिंपल। अब इसको मैं अगर इस तरीके से एक एक्सिस पकड़ लेता हूँ और इसको सपोज I2 दे देते हैं, इसको I दे देते हैं, सो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, है ना, तो चारों के लिए 45 डिग्री इस तरीके से। तो एक रॉड के लिए आई हो जाएगा कितना, आई हो जाएगा या फिर I2 डायरेक्टली ये इसके एक्सिस के थ्रू 4 इंटू, क्योंकि 4 रॉड है, 1/3 m, एल कितना हो जाएगा l² cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 4/3 ml² इंटू कॉस 45 कितना होता है, √3 1/√2 है ना, तो 1/2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यानी कि 2/3 ml² इसके थ्रू है। अब मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे इस पे शिफ्ट करना है ना, इस रोटेशनल एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा l/√2, 1/√2 है ना, 1/√2 डिस्टेंस, यानी कि l/√2। क्लियर है, l/√2 देखो इसको, वेरी सिंपल है, तो I इज इक्वल टू 2/3 ml² तो है, प्लस
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे एम डी स्क्वायर या फिर एम एच स्क्वायर होता है। मास कितना है? चार, चार रॉड के लिए 4m इंटू, ठीक है, 4m इंटू आर स्क्वायर। आर कितना हो गया? एल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से एल स्क्वायर बाई 2 आता है, ठीक है। इसको 2, सो एम एल स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो 2/3 प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2 8, 8/3 एम एल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर है। अब आप लोग क्वेश्चन मत कीजिए कि ये कैसे आया, ठीक है, ये वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। इसको ट्राई करो, इसको। ये एंगल 45 डिग्री है, ओके, दिस इज एल, तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये एल है तो ये कितना हो जाएगा? साइन कॉस्टेंट ये सब लगाओ यार, क्या बात करते हो? साइन थीटा लगाओ, साइन 45 लगाओ, साइन 45 परपेंडिकुलर, सपोज इसको एक्स पकड़ लेते हैं, एक्स बाई एल, तो एक्स इक्वल टू एल साइन 45। साइन 45 कितना? 1/√2। सो आ गया कि नहीं? L/√2, बुर्बक, ठीक है। चलो, सो दिस इज द थिंग। तो और क्वेश्चंस नहीं है, बट सिंपल सा एक शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट टाइप वीडियो, यानी कि कितना टाइम हुआ? अराउंड 15 to 16 मिनट। सो आई होप ये छोटा सा एक शॉर्ट जो कंसेप्चुअल वीडियो है ऑन द टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर देखें वो जेई मेंस वाला, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस प्लेलिस्ट में जेई मेंस में जाके रोटेशनल आप लोग को मिल जाएगा, रोटेशनल डायनामिक्स पे, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स पे प्रीवियस ईयर पेपर PYQS, ठीक है। यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल मैंने पकड़ पकड़ के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा के दिया है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड डू कमेंट, शेयर, एंड ऑल्सो लाइक कीजिए, एंड डू कमेंट डेफिनेटली, ठीक है। और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।